MS धोनी से मेरा एक सवाल है, वो IPL में खुद को अपना दर्शन दिलाने आते हैं फैंस को, या फिर चेन्नई को मैच जिताने भी आते हैं? मतलब उनका काम है सिर्फ विकेट कीपिंग करना, या फिर फैंस को एंटरटेन करना, या फिर चेन्नई को मैच जिताना भी है? भाई ये सवाल ज़रूरी है। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस टाइम पे अश्विन आते हैं क्रीज पे, उस टाइम पे तो वो आ सकते थे, तो वो नहीं आए, इसका मतलब क्या है? और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं बैट्समैन से पहले नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं खुद को अंडर प्रेशर महसूस करता हूं। तो ये बात सच हो गई आज, क्योंकि अगर यदि पहले बैटिंग करके RCB 196 रन बना सकती है तो क्या चेन्नई उसको चेज नहीं कर सकता? उसके पास भी तो पावर हाउस मौजूद है, हर तरह का पावर हाउस मौजूद है ना उसके पास। रचिन रविंद्र है, ऋतुराज गायकवाड़ है, राहुल त्रिपाठी है, शिवम दुबे जैसा पावर हिटर है उसके पास। और उससे भी बढ़कर एक बात, वो तो उसका होम ग्राउंड है चपक, और चपक में पिछले लास्ट टाइम जब RCB वहाँ जीती थी तो साल 2008 था जब IPL का ओपनिंग हुआ था, और ये साल 2025 है, मतलब पूरे 18 साल बाद RCB यहाँ दूसरी बार जीती है चपौक में। चपौक में तो भाई दबदबा है चेन्नई सुपर किंग का। और मेरा यहाँ से यही सवाल है कि जो घर का एडवांटेज तो भाई हर किसी को मिलता है, और जिस टीम के पास इतने सारे पावर हाउस मौजूद हो, क्या वो चेस नहीं कर सकता? ये डिसीजन तो था, ये MS धोनी का बहुत पुअर डिसीजन था, सच बता रहा हूँ। जिस टाइम पे वो आके छक्के चौके लगा सकते थे, थोड़ा मैचेस भी जीत सकते थे। माना कि जीतना या हारना वो तो अलग बात है, लेकिन आप क्रीज पे आएँ और प्रयास भी ना करें, सिंगल डबल के लिए बॉल को धकेलें, तो ये फिर प्रयास नहीं हुआ, ये तो फिर आप टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। इससे अच्छा तो आप नहीं आते, किसी बॉलर को ही भेज देते, क्योंकि टैलेंडर भी एक दो छक्के तो मार ही देता है, उसका काम यही होता है, आओ मारो, उसको डिफेंस करना नहीं आता। लेकिन माही भाई आते हैं तो डिफेंस से ही शुरुआत करते हैं, इससे अच्छा तो टैलेंडर है। मेरी मानो तो MS धोनी भाई टीम में एज ए बैटर तो नहीं खेल रहे हैं, कीपर खेल रहे हैं बस, और एक युवा खिलाड़ी का जगह खा रहे हैं बस। अगर यदि उनको ऐसा लगता है कि चेन्नई सुपर किंग आगे बढ़े और ज़्यादा सक्सेस हो, तो उन्हें फ्रेंचाइजी छोड़ने में ही फ़ायदा है। मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, वरना आज के मैच में आप लोगों ने देखा भी होगा तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे RCB की भी तारीफ होगी बहुत ज़बरदस्त, जिस तरह से उन्होंने पहले बैटिंग करी। हालांकि क्रिटिसाइज तो विराट कोहली का ही हो रहा है कि भाई 30 बॉल में 31 रन बनाए, तो हर किसी खिलाड़ी का जो मोमेंटम होता है, मतलब हर किसी खिलाड़ी का जो खेलने का तरीका होता है वो भाई अलग अलग होता है। जहाँ फील्ड शॉट तेज खेल रहे हैं, वहाँ ये एंकर रोल निभा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो दोनों तरफ से तो आप हिटिंग नहीं कर सकते, और ख़ास करके जब आप दूसरे के होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, जहाँ पे उस टीम का दबदबा हो, पिछले 18 साल से आपने वहाँ पे कोई मैचेस नहीं जीते, तो फिर ये तो ज़रूरी बन जाता है कि आप एंकर रोल, एक तरफ से तो आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा। और शानदार देख लो, जब देखो क्रीज पे तो आपको टिकना ही पड़ेगा रन बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आप एक तरफ से खड़े नहीं रहोगे तो सामने वाला बंदा भी तो होना चाहिए ना कि भाई ये खड़ा है, चलो मैं तो तोड़ के खेलूंगा। और देख लो टीम डेविड आए और टीम डेविड छाए। जहाँ एक समय लग रहा था कि RCB 180 तक भी नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ देख लो 196 रन का टारगेट दे दिया। तो मेरा मानना ये है कि देखो 196 रन अगर यदि RCB ने बनाया उसके होम ग्राउंड पे जाके, तो चेन्नई इसको चेस कर सकती थी, और चेसेबल था भी। एक समय पे तो लग रहा था कि हाँ भाई कर सकता है, लेकिन माही भाई का ये पुअर डिसीजन था कि लास्ट में आना। इससे अच्छा आप नहीं आते, पुअर वो लोअर ऑर्डर को भेज देते, आपसे ज़्यादा रन और आपसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ वो बना लेता है रन।